अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी। इसको हम बिना कंडेंस मिल्क और बिना व्हिपिंग क्रीम के तैयार करेंगे और ये बहुत यमी बनकर तैयार होती है। जो बाज़ार से लेकर आप खाते हैं ना, ये उसको पीछे छोड़ देगी, क्योंकि हम इसको घर पे बना के तैयार करेंगे बहुत ही हाइजीनिक तरीके से। तो रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी क्रीमी सी मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो यानी कि 1 लीटर फुल फैट दूध का इस्तेमाल किया है। जो खुला दूध होता है ना, उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो डब्बे वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने पहले ही लेकर फ्रीज़ कर दिया था 2.5-3 घंटे पहले। तो इस दूध को अब आपने इतना बॉईल करना है। पहले आप हाई फ्लेम पर करके इसको अच्छे से अच्छा खासा इसमें उबाल आने दें। जब देखें कि दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, उसके बाद आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर देना है और लो आंच पर कवर करके आधा आपने कवर किया हुआ छोड़ देना है। और इसको आपने पकाना है तब तक जब तक कि इसके ऊपर अच्छी खासी बलाई नहीं आ जाती और ये अच्छा खासा रिड्यूस नहीं हो जाता। ठीक है, 60 to 65% तक आपने इस दूध को रिड्यूस करना है। इतना आपने इसको पकाना है क्योंकि हमें क्रीमी इसका टेक्सचर चाहिए। तो ये देखें, अब 2 हिस्से दूध के रिड्यूस हो चुके हैं और ये पक पक के अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका था। और इसके ऊपर आप ये देखें, ये कितनी गाढ़ी बलाई इसके ऊपर आ चुकी है। अच्छा, इसको आपने रिड्यूस नहीं करना, इसको आपने निकालना बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ ही हम कुल्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे और यही जो हमारी कुल्फ़ी को जायका देगा ना, ये बलाई होगी। ठीक है, तो अब आप ये पैन चेक कर सकते हैं, इसमें कितना दूध रिड्यूस हो चुका है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ठीक है, पक पक के बहुत ही कम दूध यहाँ पर रह गया है। तो जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था, इसको हम बिना कंडेंस्ड मिल्क और बिना क्रीम के बनाई कर तैयार करेंगे। तो इसको अब थिक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है 4 से 5 खाने के चम्मच। चीनी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने ये भी 4 से 5 खाने के चम्मच ही रखा है, क्योंकि आगे चल के हम मैंगो प्यूरी भी इसमें डालने वाले हैं। तो आम भी कुछ खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, तो आप अपने आम को चेक करके फिर ही आप चीनी को एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मिल्क पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो जाए और जो चीनी है वो भी अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। तो अब यहाँ पर अच्छा, मैं ना दूध निकालना भूल गई थी स्टार्ट में ही। तो आप क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा दूध निकाल लीजिएगा ताकि आप उसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स कर सके। तो मैंने यहाँ पर आधे कप से भी थोड़ा सा कम पानी लिया है, उसमें डाला है 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर। उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर आपने इस तरह से डालना है कि एक हाथ से डालते जाएं और दूसरे हाथ से मिक्स करती जाएं। अच्छा, जिस तरह से मैं आपको बता रही होती हूँ ना, उसको एज इट फॉलो किया करें। अगर आप कॉर्नफ्लोर का ये पानी ऐसे ही डाल देंगे तो इसमें जाते ही ये गुठलियाँ बन जाएंगी। तो ये वाली आपने गलती नहीं करनी है। अब आप जैसे ही इसको मिक्स करते जाएंगे, पकाते जाएंगे, तो आप नोट करेंगे कि दूध अच्छा खासा गाढ़ा आपको महसूस होगा। ठीक है, और अब ये देखिए, मैं आपको चेक करवा देती हूँ चम्मच को। जब मैंने उल्टा करके उंगली फेरी ना, तो उस पर लाइन वाजे शो हो रही थी। अब इसका मतलब है दूध हमारा तैयार हो चुका है और बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर में हमारे पास तैयार हो चुका है। अब चूल्हे की आंच बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। अब यहाँ पर आधा 1 घंटा गुजर चुका था और दूध कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है और माशाल्लाह से देखें, दूध अच्छा खासा ठंडा भी हो चुका है और काफ़ी थिक भी हो चुका था। तो अब इसमें डालेंगे आम। मैंने 4 आम का इस्तेमाल किया है जो कि बड़े साइज़ के थे और मीठे थे। अच्छा, जब भी आपने कोई मैंगो डिज़र्ट बनाना हो या फिर मैंगो कुल्फ़ी बनानी हो, उसके लिए आपने कभी भी जो तार वाला आम होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना, जो क्रीमी सा आम होता है उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इस दूध को और आम को जूसर जग में डाल के इसको आपने इसकी प्यूरी बना लेनी है। इसको बहुत अच्छे से आपने ब्लेंड करना है 4 से 5 मिनट लगा के, ताकि ये आपस में अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना मैं किसी किस्म की चीटिंग नहीं करना चाहती। मैंने जग में थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दिया था ताकि, क्योंकि हमें वीडियो में ना कलर अच्छे दिखाने होते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ होती है जिसकी वजह से कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टोटली ऑप्शनल है,
अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या घर पे आप वैसे बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें मैंगो कलर का भी इस्तेमाल करें। ठीक है, मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ इसमें कलर डाल दिया था और स्मूथी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो चुकी है। अब कुल्फ़ी जार लेंगे और इसमें ये सारी फिलिंग कर देंगे। अच्छा, रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को किस किस ने लाइक किया है, थम्स अप किस किस ने दिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई हो तो। जो रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं उसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी कोई भी रेसिपी ना आप मिस ना करें और सबसे पहले रेसिपी आपको मिले। अच्छा, अब इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, फ्रिज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना उसमें, और दूसरे दिन आपसे मिलते हैं। तो जी अब ये दूसरा दिन है। अब थोड़ा सा अपने पानी लेना है और इस कुल्फ़ी जार को उसमें 30 सेकंड के लिए सिर्फ रखना है और फिर आपने इन कुल्फ़ियों को डीमोल्ड कर लेना है। अच्छा, ये जो कुल्फ़ी वाले जार है ना, ये मैंने दराज से बाय किए थे। अगर आप बाय करना चाहें तो दराज से कर सकती हैं। तो तैयार है बहुत ही क्रीमी, यमी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की मैंगो कुल्फ़ी। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये फ़ौरन से ऐसे मेल्ट हो रही थी ना, हाथों में से जार निकल रही थी। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा। इसके फ़ीडबैक आप मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी इसके फ़ीडबैक शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।